एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो इस बार के क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस में जोड़ा गया है। टॉपिक का नाम है न्यायिक सक्रियता। सक्रियता का मतलब होता है एक्टिविटी, जो चीज एक्टिव होते हैं न्याय के लिए, उन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। याद रखिएगा 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस है। तो शुरुआत करते हैं इसके टॉपिक से। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में अवश्य सुना होगा। जनहित याचिका, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जनहित याचिका, तो आपको पता होगा कि अक्सर अभी के समय में लोग अपने विषय वस्तु की जानकारी के लिए न्यायिक सक्रियता में जनहित का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्द का अक्सर प्रयोग किया जाता है। लोग अक्सर इन सब बातों के ऊपर ध्यान देते हैं कि जनहित याचिका क्या होता है। देखिए, जनहित याचिका भी आपको मैं समझाऊंगा कि जनहित याचिका क्या होता है। अभी आप समझ लीजिए कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है। लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक क्रियाशील बना दिया है। मतलब पहले जो भी न्यायालय के द्वारा काम होता था, उसमें जब से ये जनहित याचिका आया है तब से ये इतना ज्यादा सक्रिय हो गए, अर्थात क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया है इनके अंदर कि अब पहले से अधिक क्रियाशील बन चुके हैं। कौन? न्यायालय। अब न्यायालय की न्यायिक सक्रियता इसी से आप समझ सकते हैं। हालांकि मैं आपको और बातें बता देता हूं। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या समाज व्यवहार याचिका ही होता है। देखिए, किसी भी चीज के ऊपर में जानकारी या अपने फंडामेंटल राइट्स, अधिकारों को बचाने के लिए लोग जनहित याचिका का उपयोग करते हैं या फिर सामाजिक व्यवहार याचिका का उपयोग करते हैं, जिसे हम सोशल एक्शन कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जनहित याचिका क्या है, जनहित याचिका किसे कहते हैं, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो देखिए, सबसे पहले आपको अब जनहित याचिका के बारे में जानना होगा। कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हो गया हो। कोई भी इंसान अदालत कब पहुंचेगा? जब उसका कोई नुकसान हो गया हो, किसी भी प्रकार की उसके साथ परेशानी हो गई हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यदि आपके साथ कोई परेशानी हो रही है या आप किसी विवाद में फंस गए या फिर आपके द्वारा आपको जो संविधान ने अधिकार दिया है, इस अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? अपने लिए इंसाफ की कोशिश करेंगे और इंसाफ पाने के लिए आप कहां जाएंगे? अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आगे की स्लाइड में आपको देखना है कि 1979 की बात है। उस समय क्या हुआ कि इस बदलाव की शुरुआत हुई। जनहित याचिका की शुरुआत यहीं से हुई थी 1979 के बाद। क्या हुआ कि न्यायालय ने ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरे लोगों ने दायर किया था। अब एक एग्जाम्पल के रूप में समझ लीजिए कि यहाँ पे राम है और ये श्याम है। अब क्या हुआ कि राम को किसी ने आके मारा, लेकिन राम ने इस पे कोई एक्शन ही नहीं ले। अब श्याम ने इसके लिए कोर्ट में केस किया कि भाई ये सब लोग आके राम को मार रहे हैं। तो जज ने इनकी बातों को भी सुनना शुरू किया, इन पीड़ित लोगों का भी मदद करना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि 1979 के बाद इसकी शुरुआत आई कि न्यायालय में ऐसे मुकदमे की सुनवाई होना शुरू हो गया जिससे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि पीड़ित लोगों के किसी दूसरे दूर के रिश्तेदार या दूसरे लोगों ने दायर किया था। ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया है। देखिए, जनहित याचिका आपसे पूछा जा सकता है कि जनहित याचिका किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जनहित याचिका जनता के हित में किया गया याचिका है जिसमें पीड़ित अपना कोई केस या किसी प्रकार की परेशानी न बताए और इसके बदले में दूसरे व्यक्ति उसके लिए कोई दायर मुकदमा करता है, तो इसे हम जनहित याचिका के नाम से जानते हैं। उसी समय क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। जो लोग जेल में बंद थे और उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन्हें सही से खाना नहीं दिया जा रहा था, तो ऐसे दुर्व्यवहार के लिए भी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इनके मुकदमे पर विचार करने लगा।
और इसमें ऐसे मुकदमों की तो बाढ़ आ गई, बहुत ज्यादा ऐसे मुकदमे आ गए जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिक तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की। देखिए, जब न्यायपालिका ने शुरुआत किया लोगों की मदद करना दूसरों के कहे अनुसार, तो इसके बाद तो इसकी बाढ़ सी आ गई। बाढ़ सी आ गई मतलब कि दूसरे की सेवा भाव रखने वाले लोगों ने, स्वयं सेवी संगठनों ने, अधिकारों की रक्षा करने वाले लोगों ने, गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने वाले लोगों ने बहुत सारी याचिकाएं की सुप्रीम कोर्ट के साथ, और उन्होंने कहा कि इसमें न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप मांगा कि आप इसमें भी हस्तक्षेप करें क्योंकि इन सभी लोगों के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है। अब देखिए, किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उस पर विचार करना शुरू कर दिया। देखिए, जो भी अखबारों में खबर आता था कि यहाँ पे फलाने लोगों को दिक्कत है, यहाँ पे लोगों को मार दिया गया, किडनैप कर लिया गया, जमीन हथिया लिया गया, सुप्रीम कोर्ट उन अखबारों को मुद्दा बनाकर उस पर एफआईआर करता था, उनकी जांच करवाता था। इसके अलावा न्यायपालिका की यह भूमिका जो है वो न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। अब देखिए, जब न्यायालय ने अखबार को, न्यूज़पेपर को, रेडियो स्टेशन के द्वारा बताए गए न्यूज को, इसके अलावा जो उनके पास डाक के माध्यम से शिकायत आती थी लोगों के द्वारा, उनके माध्यम से वो बहुत सारी जांच करवाना शुरू कर दिए, उनपे लोगों को न्याय दिलाना शुरू कर दिया। अब देखिए, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। देखिए, जनहित याचिका जब आया तो इससे क्या हुआ, न्यायालय का दायरा बढ़ गया। अब वो किसी भी चीज के ऊपर अपना न्याय दे सकता था, खोज खबर कर सकता था, और वो करना भी शुरू कर दिया। आगे की स्लाइड में आपको देखना है कि न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। जो हमारी राजनीति है इसके ऊपर भी न्यायिक सक्रियता का बहुत प्रभाव पड़ा है। इससे न केवल व्यक्ति बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला, अलग अलग समूह को भी अदालत में आने का मौका मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया, डेमोक्रेटिकल बनाया, और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हो गई। पहले जो कार्यपालिका सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा था उसे अब सही तरीके से काम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्यों? क्योंकि न्यायिक सक्रियता के कारण। चुनाव प्रणाली जो था, चुनाव कराने का जो ढंग था, उसको भी मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया गया। ये सब कैसे संभव हो पाया? ये सब संभव हो पाया न्यायिक सक्रियता के कारण। इस तरह से आपने देखा क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है, जो इस बार के सिलेबस में जोड़ा गया है, जिसका नाम है न्यायिक सक्रियता। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।